अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अल्लाह पाक के फजलो करम से खैर आफियत से होंगे। और मेरी ये दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खैर आफियत से ही रखे। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ख़ास है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे अमल के बारे में जिसकी वजह से रहमत के फरिश्ते हमेशा हमेशा के लिए आपके घर से चले जाते हैं। और ये अमल वो अमल है जो हमारे माशरे का कड़वा सच बन चुका है। वो अमल क्या है और इससे हम कैसे बच सकते हैं और इस बारे में मौला अली अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया है, इन सब के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको तफसील से बताने जा रहे हैं। इसीलिए आप सब से गुजारिश है कि वीडियो को स्किप किए बगैर वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आज की इस वीडियो का मकसद आप सब अहबाब को समझ में आ सके। प्यारे दोस्तों, अल्लाह की कुछ रहमतें आम हैं जो कि सब के लिए हैं, मसलन हवा, पानी, रोशनी, ज़मीन की अजनास वगैरह। लेकिन कुछ रहमतें ख़ास हैं जो कि इंसान की तरफ कभी कभी मतवज्जो होती हैं, लेकिन ये इंसान अपने अमाल की वजह से इन रहमतों से महरूम रह जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको ऐसा अमल बताने जा रहे हैं कि जिस अमल की वजह से रहमत के फरिश्ते आपसे दूर चले जाते हैं और इस तरह आप अल्लाह की रहमत और बरकत से महरूम हो जाते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बिन अल-आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि एक शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ और अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत में ले जाने वाला काम क्या है? फरमाया, सच बोलना। जब बंदा सच बोलता है तो नेकी का काम करता है और जो नेकी का काम करता है वो ईमान से भरपूर हो जाता है और जो ईमान से भरपूर हो जाता है वो जन्नत में दाखिल हो जाता है। दोस्तों, अल्लाह ताला की रहमत का दायरा बहुत वसी है। वो दुनिया के ज़र्रे ज़र्रे को घेरे हुए हैं। इसकी रहमत की छाँव में सारी कायनात आराम कर रही है, मगर रहमत इलाही के इस घने साए से वो शख्स बाहिर है जिसका मुंह झूठ की बदबू से आलूदा है। दोस्तों, इस्लाम के मुहावरे में सख्त तरीन लफ्ज़ लानत है। लानत के मायने अल्लाह ताला की रहमत से दूरी और महरूमी है। कुरान पाक में इसका मुस्तहिक सिर्फ शैतान को बतलाया गया है और इसके बाद यहूदियों, काफिरों और मुनाफिकों को इसकी वईद सुनाई गई है। लेकिन किसी मोमिन को इसके किसी फाल की बना पर लानत से याद नहीं किया गया। झूठ बोलने और झूठा इल्ज़ाम लगाने की सूरत में अल्लाह ताला ने इजाज़त दी है कि जो झूठ बोलता हो उस पर खुदा की लानत की जाए। दोस्तों, इसीलिए इस झूठ के बारे में कहते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक शख्स ने सवाल किया कि कोई ऐसा इंसान भी है जिससे अल्लाह के फरिश्ते नफरत करते हैं और इससे दूर भागते हैं। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि याद रखो, ऐसा इंसान जो झूठ बोलता है इसके जिस्म से एक ऐसी बदबू निकलती है जिस बदबू की वजह से फरिश्ते इससे दूर चले जाते हैं। और अल्लाह कुरान पाक में खुद फरमाता है कि झूठ बोलने वाले पर मैं यानी अल्लाह लानत करता है। और याद रखो कि रहमत और बरकत के फरिश्ते जब आसमानों से ऐसे शख्स के लिए बरकत और रहमत लेकर आते हैं तो वो इस बदबू की वजह से जो झूठ से पैदा हुई होती है वो इसके घर में दाखिल नहीं हो पाते और अल्लाह से अर्ज़ करते हैं, ए अल्लाह, ये बरकत तो इस शख्स के लिए हम लाए थे लेकिन इसकी झूठ की बदबू की वजह से हम आगे नहीं जा सकते। तो अल्लाह पाक इनको हुक्म फरमाता है कि ये बरकत लेकर वापस लौट आओ और इस तरह वो अल्लाह की रहमत और बरकत से महरूम हो जाते हैं। दोस्तों, आपने मुलाहिजा फरमाया कि कितना बड़ा नुकसान है ऐसे शख्स का कि जो झूठ बोलता है। और नुकसान की बात तो ये है कि आज झूठ इस कदर आम हो चुका है कि आज झूठ को झूठ समझा ही नहीं जाता। हालांकि झूठ के बारे में आता है कि अगर झूठ को मजाक के तौर पे भी बोला जाए तो भी झूठ के ज़िम्मे में आएगा और गुनाहगार होगा। इस बारे में अब्दुल्ला बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है जो कि अपनी कमसनी का
वाक़या सुनाते हैं। कहते हैं कि एक दिन मेरी माँ ने मुझे बुलाया और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर तशरीफ़ फरमा थे। वो बोली, सुनो यहाँ आओ, मैं तुम्हें कुछ दूंगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे फरमाया, तुमने इसे क्या देने का इरादा किया है? वो बोली, मैं इसे खजूर दूंगी। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे फरमाया, सुनो, अगर तुम इसे कोई चीज़ नहीं देती तो तुम पर एक झूठ लिख दिया जाता। तो प्यारे दोस्तों, इस हदीस मुबारक से ये वाज़ेह हुआ कि जब माँ के लिए बच्चे को अपनी किसी ज़रूरत के लिए झूठ बोलकर पुकारना या बुलाना सही नहीं, तो भला किसी बड़े के साथ झूठी बात क्यों की जा सकती है? गोया अज़ मज़ाक ही क्यों ना हो, वो हराम है। जैसा कि एक दूसरी रवायत में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तबाही है उसके लिए जो शख्स जब बोलता है तो झूठ बोलता है ताकि इससे लोगों को हंसाए। तो दोस्तों, अब आप सब खुद ही फैसला फरमा लें कि जिस अमल में अल्लाह की लानत हो और हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अमल को तबाही फरमा रहे हों, वो अमल किस कदर और नफरत के लायक होना चाहिए। लेकिन इस सब के बावजूद झूठ हम में आम हो चुका है। इससे अपने आप को बचाएं। हमारे जी में जो आता है हम बोल देते हैं। सुनी सुनाई बात को बगैर तहकीक के फैलाना भी गुनाह है। जैसा कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी के गुनाहगार होने के लिए काफ़ी है कि वो हर सुनी सुनाई बात पर बिला तहकीक बयान कर दे। प्यारे दोस्तों, ये थी वो अहदीस जिनमें झूठ के बारे में बताया गया है कि झूठ बोलना किस कदर सख्त गुनाह है और किन सूरतों को झूठ के ज़ुमरे में शुमार किया जाएगा। यानी मजाक में झूठ बोलना, बिला तहकीक बात करना झूठ में शामिल है। दोस्तों, आइए अब आपको वो हदीस बताते हैं जिसमें झूठ बोलने वाले की गुंजाइश बतलाई गई है। इस बारे में हज़रत उम्मे कलसूम बिनते उक़बा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि मैंने हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि झूठ बोलने की कहीं भी रुखसती नहीं है, मगर 3 मुकामात ऐसे हैं जहां झूठ बोलना जायज़ है और उसे झूठ शुमार नहीं किया जाता। नंबर 1, लोगों के दरमियान सुलह कराने के लिए ऐसी बात करना जिसका मकसद लोगों के दरमियान सुलह कराना हो। नंबर 2, दौराने जंग के जंग के बारे में फरमाया कि जंग धोखे का नाम है। नंबर 3, मर्द का अपनी बीवी से और बीवी का अपने मर्द से इस वजह से झूठ बोलना कि उनके दरमियान नफरत खत्म हो जाए। रवायत अबू दाऊद, हदीस नंबर 4275। दोस्तों, मज़कूरा अहदीस से मालूम हुआ कि झूठ के बहुत से मर्तबे हैं। अच्छे अच्छे लोगों का ये हाल है कि वो बिला ज़रूरत झूठ को बुरा नहीं जानते। जैसे अक्सर लोगों को देखा जाता है कि बच्चों को बहलाने के लिए उनसे झूठे वादे करते हैं और समझते हैं कि वो इन वादों को थोड़ी देर में भूल जाएंगे, और होता भी अक्सर यही है, मगर झूठ बहरहाल झूठ है। इसी तरह झूठे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, झूठी गवाहियां दी जाती हैं और दोस्तों में शेखियां बिगाड़ने के लिए भी झूठ का सहारा लिया जाता है। याद रहे कि इस्लाम ने इस झूठ की इजाज़त नहीं दी, सिवाय उन बातों के जो कि अभी आपको हदीस की रोशनी में बतलाई गई हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो का मकसद आप सब अहबाब को समझ में आया होगा। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।